वेलकम टू आर्स क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम पढ़ेंगे इंडियन पेनल कोड 1860। इंडियन पेनल कोड 1860 में पढ़ेंगे सेक्शन 324, 323, 504, 506 और 332। खासकर आपने देखा होगा ज़्यादातर जो केस आते हैं इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत आते हैं और ज़्यादातर जो केस दर्ज होते हैं वो इन्हीं सेक्शनों के अंतर्गत दर्ज होते हैं। तो क्या है ये 323, 324, 504, 506 और 332? आखिर इन्हीं सेक्शनों में केस क्यों दर्ज होते हैं और क्या है सजा का प्रावधान इनमें और मुकदमा कब तक चलता है? तो आइए देखते हैं और बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भाई बहन अभी तक चैनल पे नए आए हमारे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। तो वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी करते हैं कि ये धाराएं जो सबसे ज़्यादा एफआईआर दर्ज होती हैं क्या कहती हैं। चलिए बने रहिए साथियों, लेट्स गो। देखिए साथियों, ये आ जाती है धारा आपकी 323, सेक्शन 323 क्या कहता है? सेक्शन 323 कहता है जो कि एफआईआर ज़्यादा दर्ज होती हैं इनमें, इन मामलों में एफआईआर ज़्यादा दर्ज होती हैं जो 323, 324, 504, 506। तो जानेंगे हम कि ये 323 और 304, 506 आखिरकार में इसमें है क्या और ज़्यादातर एफआईआर पुलिस इसी में दर्ज क्यों करती है। चलिए साथियों, धारा 323 सेक्शन 323 क्या कहता है? सेक्शन 323 कहता है स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी अपनी इच्छा से चोट पहुंचाना किसी व्यक्ति को। मान लीजिए ए व्यक्ति है ये और बी व्यक्ति को ये जानते हुए कि अगर मैं इसमें कोई ईंट या कोई कुल्हाड़ी या कोई डंडा या कुछ भी XYZ कुछ भी फेंक कर मारूंगा तो इसके लग जाएगी, चोट आई जाएगी इसकी। या स्वेच्छा थी उसकी ए की कि मैं बी को परास्त करूं और उसे क्षतिग्रस्त करूं, यानी किसी भी तरह उसे हानि पहुंचाऊं और उसे चोट पहुंचाऊं। तो ये 323 के अंतर्गत आता है। 323 में आपको क्या जाना कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ये 323 के अंतर्गत आएगा। अब देखते हैं 324 क्या कहती है। देखिए 324 कहती है, हम देखते हैं कि अगर किसी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खतरनाक हथियार या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आता है कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, सिर्फ चोट पहुंचाना। ठीक है साथियों। अब 324 क्या कहती है? 324 कहती है कि किसी अन्य व्यक्ति को, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को चोट पहुंचाता है किसी खतरनाक हथियार से। मान लीजिए उसके हाथ में एक डंडा है या कुल्हाड़ी है, ए के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। क्या है साथियों? एक कुल्हाड़ी है और कुल्हाड़ी से बी पे वो आत्मघाती हमला करता है जिससे उसके फ्रैक्चर हो जाता है या कट का निशान लग जाता है या फिर कोई हड्डी वड्डी टूट जाती है। यानी हथियार खतरनाक हो, उससे वो हमला करता है बी पर। किस पे हमला करता है? बी पर हमला करता है। तो ये किससे कर रहा है? स्वेच्छा से कर रहा है, अपनी स्वेच्छा से उसे चोट पहुंचा रहा है। तो इसमें आएगा अगर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा खतरनाक हथियार या साधनों द्वारा। अन्य व्यक्ति कौन हुआ? अन्य व्यक्ति हुआ इसमें ए हुआ साथी। कौन हुआ अन्य व्यक्ति? अन्य व्यक्ति हुआ इसमें ए, और ये बी को क्या कर रहा है? चोट पहुंचा रहा है खतरनाक हथियार द्वारा। किसके द्वारा? खतरनाक हथियार द्वारा चोट पहुंचा रहा है अपनी स्वेच्छा से। किससे? अपनी स्वेच्छा से चोट पहुंचा रहा है। तो ये आएगा धारा 324 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 324 के अंदर। देखिए धारा 323 और धारा 324 में अंतर है। इसमें आएगा 323 में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। अगर खतरनाक हथियार की बात आ जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो 324 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 324 अलग आ जाएगा उसका। तो धारा 323 भी लगेगी और धारा 324 भी लगेगी। ऐसा नहीं कि धारा 324 ही लगे, धारा 323 ना लगे। ठीक है, धारा 323 लगेगी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 324 लगेगी खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना। ठीक है साथियों, समझ गए आप? ऐसा नहीं समझना कि 324 लग गई तो 323 माइनस हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी धारा है। आगे आ जाती है आपकी, देखिए इसी के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा और जानकारी करते हैं। ये कहती है साथियों, ये कहती है कि ये संज्ञेय अपराध है। कौन सा? 324 एक संज्ञेय अपराध है जिनमें एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट या अदालत की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकता है। यानी मान लीजिए ए ने बी पर आत्मघाती हमला किया खतरनाक हथियार से, तो ए को पकड़ने के लिए पुलिस को न्यायालय के वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है साथियों।
ठीक है साथियों, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है पुलिस इसे। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए इस धारा के तहत किए गए किसी भी अपराध के लिए एक पुलिस अधिकारी अपराधी को बिना किसी वारंट या अदालत की अनुमति के गिरफ्तार कर सकता है। देखिए वही बात आ गई ना, बिना किसी वारंट या बिना अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए उदाहरण कौन से आते हैं संज्ञेय अपराध की श्रेणी में। देखिए हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, दहेज हत्या हो गया। इन मामलों में एक पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बिना वारंट या अदालत की पूर्व अनुमति के गिरफ्तार कर सकता है। इन्होंने जो कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने हत्या की है, बलात्कार किया है या फिर दहेज हत्या की है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जितने भी आएंगे उन्हें पुलिस बिना वारंट के, बिना अदालत की अनुमति लिए, यानी अदालत की अनुमति लेने से पहले भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार करने का अधिकार हुआ है उसे। ठीक है साथियों, गिरफ्तार करने का अधिकार है उसे। आगे देखते हैं, चलिए बने रहिएगा साथ और कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए 504 क्या कहती है, देखिए 504 कहती है आपकी जानबूझकर अपमान। इन भारतीय दंड संहिताओं की धाराओं से समझौता किया जा सकता है, यानी जैसे कि 504 लग गई, 504 लग गई, यानी जानबूझकर अपमान करना। क्या हो गया, जानबूझकर अपमान करना। जैसे गाली गलौज दे देना तो जानबूझकर अपमान हुआ। धक्के देकर बाहर निकाल देना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, तो ये किस में आएगा, धारा 504 की श्रेणी में ये आएगा। धारा 504 की श्रेणी में ये आएगा, जानबूझकर अपमान करना। ठीक है साथियों, 504 जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना। ठीक है, अब देखते हैं धारा 506 क्या कहती है। सेक्शन 506 क्या कहता है, सेक्शन 506 कहता है आपराधिक धमकी देना या आपराधिक धमकी देना, यानी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा, अगर आप यहां मेरे घर में आगे से आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यानी आपराधिक धमकी देना, मैं तुम्हें आगे से जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें किसी के द्वारा मरवा दूंगा, मैं तुम्हें किसी झूठे केस में फंसवा दूंगा। ये क्या आ गया, 506 के अंतर्गत आएंगे साथियों ये। चलिए 332 क्या कहता है, 332 क्या कहता है, 332 कहता है साथियों, देखिए 332 कहता है आपका, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दूं इसे ताकि ये समझ में आ जाए हमारी। चलिए 332 की ओर चलते हैं। 332 क्या कहता है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। यानी लोक सेवक को अपने कर्तव्य से डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। अदालत के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज करती है। अगर किसी के साथ कोई मारपीट करता है तो पीड़िता को पहले एमएलसी करा लेना चाहिए, जिससे जब कोर्ट में शिकायत की जाए तो सबूत के तौर पर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाया जा सके। यानी एमएलसी का मतलब क्या होता है, ये कहा है कि ये उसे अधिकार मिलता है कि जो पुलिस उसे गिरफ्तार करी है, यानी उसे चोट पहुंची है, तो उसे एमएलसी कराना अनिवार्य होगा। क्या होगा, एमएलसी कराना अनिवार्य होगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट, एमएलसी, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट लगाया जा सके अदालत में, जैसे कि केस चले उसका, तो ये सर्टिफिकेट उसका लगाया जा सके। 353 क्या कहती है साथियों, देखिए 353 आपकी क्या कहती है, 353 आपकी कहती है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए। यानी कोई लोक सेवक है, मान लीजिए ए पुलिस अधिकारी है, बी जो है एक ए पुलिस अधिकारी को कोई ये लोक सेवक का काम कर रहा है, उसे अपना कर्तव्य रोकने से रोकता है, यानी अपना कर्तव्य कर रहा है ये और उसे रोकता है, इस पर हमला करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो ये धारा 353 की श्रेणी में आएगा साथियों। किसमें आएगा, धारा 353 की श्रेणी में ही आएगा। भारतीय दंड संहिता की धाराओं से समझौता नहीं किया जा सकता। आप उस मामले में उपचार की तलाश के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक रिट याचिका दायर कर सकते हैं और ट्रायल कोर्ट में अपना मामला लड़ सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार इन धाराओं में एफआईआर क्यों दर्ज होती है, क्या है मामला। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये कौन से अपराध हैं, क्यों इनमें एफआईआर दर्ज होती है। तो और मैं इसी तरह की वीडियो लाके आपके सामने उपस्थित होता रहता हूं।
आगे भी इसी तरह की वीडियो लाऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।